नमस्कार दोस्तों, पहले इनकी चर्चा को सुनते हैं एक बार। वीडियो बना के डाली कि ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि आत्मा देव पूजिए गुरु के सेज सुभाई। अरे मूर्खा नंद, आत्मा में और आत्म देव में पहले फर्क तो जान ले। जैसे अपन बोलते जल देव, तो वो जो जल देव है वो जल जल के विषय में नहीं है, जल का एक देवता है, उसको जल देव बोला जाता है। पृथ्वी देवी, इस पृथ्वी की जो देवी है उसको पृथ्वी देवी बोला जाता है। इसे जगत पिता, अब जगत ही जगत का पिता नहीं, इस जगत का पिता यानी परमात्मा को जगत पिता बोला जाता है। इसी तरह से आत्म देव का मतलब है आत्मा का देव। आत्मा का देव कौन? परमात्मा। आपने सुनी इस वीडियो को, ऐसे चिरकुट लोगों से ये ज्ञान चर्चा करवाएंगे जिसमें तो ये कहते हैं कि हमसे ज्ञान चर्चा करो, क्यों भागे भागे फिर रहे हो। अरे भैया, तुम कहाँ से उठा उठा के ले आते हो ऐसे लोगों को जो ये कह रहा है कि भैया जल देव का मतलब जल नहीं है, वो जल का देवता है। पृथ्वी देव का मतलब पृथ्वी नहीं है, वो पृथ्वी का देवता है। ठीक इसी प्रकार से आत्म देव का मतलब आत्मा नहीं है, वो आत्मा का देवता है, यानी कि वो परमात्मा है। अब पहले इस ऑडियो को सुनो, छोटी सी। यह लिखना था कबीर देव, कवि का लिख दिया सर्वज्ञ परमात्मा। यहाँ लिखना था वो कबीर परमात्मा, या लिखना था वो कबीर परमात्मा कबीर देव। देखो, सुना आपने? अब तुम बताओ कौन सही बोल रहा है? रामपाल जी महाराज सही बोल रहे हैं, यार ये चिरकुट लोग जो तुमने बिठा रखे हैं चर्चा के लिए, ये सही बोल रहे हैं? भैया, जब आत्म देव का मतलब वो आत्मा नहीं है, वो आत्मा का देव है, यानी कि परमात्मा है। और जल देव का मतलब वो जल का देव है, तो कबीर देव का क्या मतलब है? यानी कि कबीर का भी परमात्मा। कैसे कैसे बेवकूफ बुला रखे हैं भाई तुमने ये चर्चा करने के लिए, उसमें तो ज्ञानी बने फिर रहे हैं। कहते 4 18 9 पढ़े और पढ़ पढ़ खोया मूल, मूल खो दिया इन्होंने अपना। सतगुरु के परिचय बिना ज्यों पक्षी चंडूल। ये बेवकूफ़ों की तरह केवल उनको पढ़ते चले जाएंगे, रटते चले जाएंगे, इनको समझ नहीं आएगा। इनके लिए कवि का मतलब कबीर देव है, इनके लिए खबीरा का मतलब कबीर देव है, कबीर है पूरा। लेकिन आत्म देव और आत्मा का मतलब इनके लिए दोनों अलग है। कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है इनकी। इसमें संत कहते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटकी, परमात्म ज्ञान बिना नर भटके नहीं बोला है उन्होंने।